दो देश दो प्रस्ताव, मगर मकसद एक है, भारत के सहारे चीन को अलग थलग करना। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने जो ऐलान किया है उससे चीन की आर्थिक नब्ज ठंडी पड़ जाएगी। कोरोना काल में भी अपनी आर्थिक स्थिति को विस्तार देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत भारत बॉर्डर पर अपने पैतरे को विस्तार दे रहे चीन के खिलाफ भारत को विकासशील देशों के ग्रुप G7 में शामिल करने का संकेत दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने G7+4 का प्रस्ताव दिया है, तो वहीं ब्रिटेन ने G7+3 का प्रस्ताव दिया है। ब्रिटेन इसे 10 डेमोक्रेसी का नाम दे रहा है और इसका मकसद रूस को इस ग्रुप से बाहर रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि विकसित देशों के समूह G7 के सदस्य देशों का विस्तार किया जाएगा। इसमें भारत का नाम भी शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए ये काफी अहम है। इस मंच के जरिए अब भारत की साझेदारी विकसित देशों के साथ होगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, ट्रंप ने शनिवार को कहा। समय की मांग है कि इस समूह का विस्तार किया जाए। G7 का स्वरूप काफी पुराना हो चुका है। ये पूरी दुनिया का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए इसका विस्तार जरूरी है। आपको बता दें कि G7 7 सदस्य देशों का संगठन है। फिलहाल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके विस्तार के प्रस्ताव रखा। इस विस्तार में एशिया के 2 मुल्क भारत और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और रूस को भी इस संगठन का सदस्य बनाने की बात ट्रंप ने कही है। ट्रंप के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह ऐलान उस वक्त हुआ जब कोरोना महामारी में WHO की भूमिका की जांच को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को खुलकर समर्थन दिया है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 की होने वाली बैठक को टाल दिया है। मैं इसे स्थगित कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि G7 में क्या चल रहा है उसका ठीक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। गौर हो कि G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। ये समूह लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। शुरू में ये 6 सदस्य देशों का समूह था। इसकी पहली बैठक साल 1975 में हुई थी। 1976 में कनाडा भी इस समूह का सदस्य बन गया। इस तरह से G7 बन गया। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामले पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दुनिया तक।